उम्मीद है अभी तक हमने जो कुछ पढ़ लिया वो आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि +1 की जो फिजिक्स है वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। अगर आप उसमें हल्का सा पीछे रह गए, अगर एक वीक भी आप पीछे रह गए, एक हफ्ता भी आप पीछे रह गए, उसके बाद आपको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कम से कम +1 की फिजिक्स। तो इसलिए साथ साथ कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर आपको बहुत मुसीबत लास्ट में होने वाली है। कि जो बच्चा +1 की फिजिक्स एक बार सीख जाता है, उसके अलावा उसे इससे मुश्किल सब्जेक्ट इतने छोटे टाइम में बाकी आपको लाइफ में कभी करने को नहीं मिलेगा। यहाँ तो ऐसा है कि बस सिलेबस ही बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाता है, एक ही बारी आप मुश्किल से रिवाइज कर पाओगे, शायद रिवीजन तो शायद हो भी ना पाए। तो जरूरी है कि साथ साथ आप करो, अगर नहीं किया तो फिर वापस डूब जाओगे। और हर दिन एक नया टॉपिक आ रहा है तो उसको सीख लो। तो अभी हमने देखा था लास्ट टाइम पे डिफरेंशिएशन किए थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ उनको जो पूरे सिंसियरली पूरे मन से अपनी नोटबुक में करो, और जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत मुझे सेंड कर दो, कमेंट कर दो, जो भी दिक्कत आपको आ रही है वो दिक्कत बता दो। नहीं अगर हो रहा है कोई क्वेश्चन तो कम से कम, और हो रहा है तो मुझे फीडबैक दो कि हमसे हो रहा है, और वो भी मुझे पता चलता है कि हाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, वो क्वेश्चन ये था कि अगर एक्सेलरेशन दी जाए a = 3t² + 2t + 2, a = 3t² + 2t + 2, अगर ये एक्सेलरेशन दी जाए और ये कहा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर/सेकंड है, तो वेलोसिटी आपसे पूछी गई थी आफ्टर 3 सेकंड कितनी होगी, यानी कि t = 0 पे तो 2 मीटर/सेकंड थी, तो 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन था। तो अगर आपने ट्राई किया हो तो आपको एक दिक्कत समझ में आई होगी कि हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने का तरीका तो हमको पता है कि वेलोसिटी का फंक्शन हो तो डेरिवेटिव लो एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब ए से वापस आने का तरीका नहीं पता, ऐसा कोई तरीका हमने देखा ही नहीं कि जो हम ए को वापस आ सकें, यानी डिफरेंशिएशन को रिवर्स करने का कोई तरीका तो हमने देखा ही नहीं। अगर आपने इसमें दूसरा कोई तरीका लगाया, सपोज आपको लगे चलो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, और उसके लिए आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, s = ut + r/2 या वो चीज यूज करोगे। अगर आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश की तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। और वैसे तो साफ दिख ही रहा है कि वो वेरिएबल है। अगर वो वेरिएबल हो, किसी केस में अगर वेरिएबल हो फिर तो लग ही नहीं सकता, और अगर आप श्योर भी नहीं हो कि वेरिएबल है या कांस्टेंट है, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं लगानी है। मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लग सकती हैं जो आप पूरे तरीके से श्योर हो कि भाई ए तो कांस्टेंट ही आएगी। तो अगर आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ गलती से कर लिया है, फिर आपका आंसर गलत आएगा कि ये इसमें यूज़ नहीं हो सकती। वो तब लगती है, कंडीशन उसके दिमाग में बैठा के रखना, तब ही लगती हैं जब ए कांस्टेंट हो, और यहाँ तो ए वेरिएबल है, टाइम बदलेगा ए बदल जाएगा। तो कोई तरीका नहीं हमारे पास जिससे अभी तक हम जानते हो इससे सोल्व कर सकें। थोड़ा फॉर्मूला मैं लिख के देखा, तो जो ए था हमारे पास वो क्या होता है dv/dt, ये इंस्टेंटेनियस ए का मैंने फॉर्मूला लिखा है, वो dv/dt होता है। थोड़ा इसको एडजस्ट करूं तो dv कितना बन जाएगा a × dt। थोड़ा सा खोल के देखा है इसको, तो ये चीज़ है क्या, ये बता रहा है स्मॉल चेंज। देखो जो भी मैथमेटिक्स है उसका फिजिकली इंटरप्रेट करोगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये जो dv है क्या, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में थोड़ा बदलाव लेकिन थोड़े टाइम में। अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन हो तो उससे अगर आप एक स्मॉल टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक, अगर स्मॉल टाइम से तो क्या मिलेगा, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी मिलने वाला है अगर स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो। लेकिन हमें तो अच्छा खासा चेंज में टाइम वेलोसिटी का चेंज देखना है, यानी पूरे 3 सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, अगर वो हमको पता चल जाता फिर हमारा काम चल जाता, कि वेलोसिटी का चेंज मालूम पड़ जाएगा, शुरुआत की पता है 2 मीटर/सेकंड है, फाइनल निकाल लेंगे। पॉइंट समझे? तो हमें कुछ करके ये जो छोटे छोटे चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन हमको छोटा सा चेंज बताता है, a × dt हमें स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बताता है, और हमें ऐसे सारे छोटे छोटे चेंज ऐड करने होंगे, तब जाकर के हमको कंप्लीट चेंज मिलेगा उस पूरे टाइम के अंदर। पॉइंट समझ में आया? अभी क्या करना है, क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे चेंज निकालने हैं, सारे के सारे जोड़ देंगे तो हमको टाइम मिलेगा। कि जो dt है वो बहुत स्मॉल चेंज है, 3 सेकंड तो बहुत बड़ा वैल्यू होगी उसके मुकाबले। dt का मतलब तो होता है 0.0001 सेकंड, इतना छोटा चेंज के आसपास की हम बात करते हैं। अब सोचो 3 सेकंड को मैं 0.001 इतने छोटे इंटरवल में तोड़ के अगर मैं जोड़ूंगा, ऐड करूंगा तो कितना समय लगेगा, लगभग पूरा रजिस्टर भर जाएगा आपको उस 0.001 से 3 सेकंड बनाने में, 0.001 सेकंड से 3 सेकंड बनाने में लगभग पूरा रजिस्टर आपका भर जाएगा, और टाइम की तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं कितना टाइम उसमें लग जाएगा। तो पॉइंट समझ में आया भाई, ये बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। मतलब इसको उस तरीके से करने जाए जिसका मतलब है तो बड़ा डेंजरस है।
यानी इसका मतलब क्या है कि हमें सबको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या होता है, समेशन। ये सिंबल 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा। तो हमें छोटे छोटे चेंज सम करने पड़ेंगे, किसी स्मॉल इंटरवल टाइम पे जोड़ने पड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल चेंज मिलेगा। अब इसी चीज़ का नाम मैथमेटिक्स ने, फिर बीच में आया मैथमेटिक्स और उसने हमको एक टूल दिया, उसने तरीका बताया कि आप ये तरीका लगाओ तो आप इस चीज़ को झट से कर सकते हो, यानी कि 1-2 लाइन में ही ये पूरा एडिशन आप कर सकते हो। इसके लिए आपको वैसे पूरी नोटबुक लग जाती और टाइम के तो 2 या 3 दिन लग जाते, तो वो सारा काम वो जस्ट 2-3 सेकंड में और 2-3 लाइनों में हम कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ये बताया किसने, मैथमेटिक्स ने। और उसने क्या कहा कि भाई अगर आपके पास ये जो चेंजेस हैं ये छोटे छोटे हैं और ये कॉन्टिन्यूस अगर हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूस अगर हैं, देखो समेशन ही होता है। ये सिंपल आपने देखा होगा 10th क्लास में, वहाँ पे था डिस्क्रीट के लिए हमें दो चीज़ होती है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होता है, फिक्स पैकेट्स में चीज़ें होती हैं, फिक्स पैकेट चीज़ें होती है, और ये चीज़ें अक्सर गिनती की भी होती हैं। जैसे अगर आपको बच्चों के मार्क्स जोड़ने हैं क्लास के, तो गिनती की क्लास में कितने बच्चे होंगे, 30, 40, 50, 60 इतने बच्चे होंगे, तो सब जुड़ सकते हैं ना, गिनती के है ना, काउंटेबल है। लेकिन कॉन्टिन्यूस चीज़ अनकाउंटेबल होती है, वहाँ पे तो लाखों करोड़ों चीज नंबर बन सकते हैं, तो वो चीज़ अनकाउंटेबल है, फिर उसको कैसे जोड़ा जाएगा, उसके लिए हम अलग तरीका यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट के लिए अलग तरीका यूज़ करते हैं, काउंटेबल के लिए तरीका यूज़ होता है। जो काउंटेबल के लिए या डिस्क्रीट के लिए जो तरीका है वो समेशन वाला है, और इसी का एक दूसरा भाई यानी सिंबल ही तो है, जैसे प्लस था माइनस था, ऐसे ये सिंबल भी है। तो समेशन का मतलब है उन चीज़ों को जोड़ना जो चीज़ गिनती की है, काउंटेबल है और डिस्क्रीट है। और इसी का एक दूसरा सिंबल आता है ऐसे, इस तरीके का सिंबल आता है, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। दरअसल इंटीग्रेशन वो समेशन ही है, लेकिन किसका, कॉन्टिन्यूस का, और उन फंक्शनों का इंटीग्रेशन जोड़ना जो कॉन्टिन्यूस है और बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं, उनको जोड़ने का जो सिंबल होता है उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं। अब सीखते हैं कैसे फॉर्मूला क्या है करने का, मतलब मैथमेटिक्स ने क्या कुछ रूल दिया इसके लिए हमको। तो मैथमेटिक्स ने कहा कि भाई ये जो चीज़ है इसको इंटीग्रेशन हम कहते हैं, ये सिंबल और ये dx, ये साथ में पूरा काम ये बताता है कि भी करना क्या है। जैसे आपको पहले बताया था कि d/dt, तो क्या बताया, करना क्या है और किसके साथ करना है, वो ये x है। ठीक, d/dt क्या है, करना क्या है और किसका करना है, वो x है। जैसे कि प्लस का मतलब होता है वैसे इसका मतलब होता है, और वैसे ही इस इंटीग्रेशन के साइन का और प्लस dx का, और इन दोनों का इकट्ठा यही मतलब होता है कि आपको वो सारे जोड़ने हैं। ठीक, आपको करना है वो सारे जोड़ने हैं, इसका मतलब यही होता है। तो मतलब ये चीज़ क्या हुआ, उस सिंबल की तरह एक एटलिस्ट का काम करती है और वहाँ से निकल जाती है, बाकी बचे हुए पे ऑपरेशन होता है। जैसे हम करते हैं ना 2+2, तो आपने कुछ लिखा और आपने कहा 4, तो कोई पूछे भाई ये कहाँ लिखा आपने, ये कहाँ गया, तो ये कहाँ गया, इसका कुछ मतलब थोड़ी ना है, ये तो इसका काम था बताना क्या करना है, हमने कर दिया, अब वो चला गया बस। जैसे इसने क्या कहा, बताना क्या करना है, हमने कर दिया, बस चला गया, उसके बाद थोड़ी फॉर्मूले में आएगा। ठीक ऐसे ही इसका और इनटू dt का, इसका काम है करना क्या है, किसके साथ करना है, a के साथ करना है, बस हम कर देंगे, काम खत्म। ठीक, तो ये इसका सिंबल की पहचान थी। जैसे फिर से इसके पूरे डिटेल में पूरा वास्ट तक नहीं सीखेंगे, हम स्टेजेस में सीखेंगे, जैसे जैसे हमारे रास्ते में आएगा वैसे वैसे सीखते चले जाएंगे। तो उसी के लिए मैं छोटे छोटे फॉर्मूले 2-3 लिए जो हमारे बहुत काम आने, मतलब मेडिकल तो पूरी पार हो जाएगी इतनी इस चीज़ में, और नॉन मेडिकल में थोड़ा बहुत हिस्सा ही बचेगा बस, वो आपको वैसे ही पूरा वास्ट आना है, +2 में आना ही है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, मैंने लेके दिखाया, तो उसमें मतलब एक सबसे बेसिक फॉर्मूला जिसका है मैथमेटिक्स ने हमको बताया है कि अगर x की पावर n इंटू dx को आपको जोड़ना पड़े कभी, x की पावर n इंटू dx तो क्या हो रहा है, सिंबल बता रहा है a, और dx तो बता रहा है करना क्या है, जोड़ना है, किसको, x की पावर n को जोड़ना है। तो अगर कभी ये करना पड़े तो मैथमेटिक्स ने कहा सीधा फॉर्मूला है, पावर को एक बढ़ा दो और पावर को बढ़ाई हुई पावर से डिवाइड कर दो, पावर को एक इंक्रीज करो, इंक्रीज की हुई पावर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका y, यानी कि इंटीग्रेशन के बाद का, यानी जोड़ने के बाद का रिजल्ट आ जाएगा अपने आप। ठीक, और उसमें ये 1 2 क्या है, देखो यहाँ पे ये सिंबल अलग था थोड़ा एस टाइप का, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है पीछे। इसका मतलब होता है कि जोड़ने के लिए एक लिमिट होती है कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो वो ये बताता है। ये तो जोड़ दिया इसने, तो इसने कहा जोड़ दो दिया, कहाँ से कहाँ, जैसे क्वेश्चन में क्या था 0 से 3 सेकंड तक का था, तो 0 से 3 सेकंड कौन बताएगा, वो ये वाला फैक्टर बताता है, 0 से लेकर के 3 सेकंड तक जोड़ दो, तो वो पीछे हम लिखते हैं, मतलब सिंबल है, जोड़ना तो अपने आप जाएगा फॉर्मूले में। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये लिमिट हो गई, लिमिट्स हो गई। अब यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आया कैसे यूज़ करते हैं। तो एक और इसका बेसिक जो फॉर्मूला है, इससे बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर आपको f फंक्शन है हमारे पास कोई, और उसकी पावर n है, उसको इंटीग्रेशन अगर करना हो तो फिर उसके लिए जो कंप्लीट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये होगा कि उसका डेरिवेटिव अगर आपके पास हो
तो ही आप उसको जोड़ सकते हो। मतलब ओवरऑल जो मैथमेटिक्स है उसका वो तो ये है कि आप जिसको जोड़ना चाहते हो आपके पास पहले उसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए या होना चाहिए इक्वेशन में। जिसे जोड़ना है उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी जिसका इंटीग्रेशन करना है उसका डिफरेंशिएशन उसी इक्वेशन में होना चाहिए, और एक dx होना चाहिए और ये सिंबल होना चाहिए, तब वो जुड़ेगा। तो और फिर क्या बनेगा वो, फिर जिसको आपको जोड़ना है फिर उसकी पावर को एक इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज की हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं। फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया है, इतना काफ़ी है आपके लिए, बस जितना मैंने अभी एग्जांपल में दे रहा हूँ, बाकी जरूरत नहीं है आपको। तो मैंने सपोज मुझसे कोई कि साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करो, कोई कहे कि साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करो, तो ये वैसे हो नहीं सकता। लेकिन कोई मुझसे कहे कि साइन क्यूब एक्स को कॉस एक्स, मतलब हो सकता है, कुछ और तरीके लगेंगे। अभी साइन क्यूब एक्स को कोई इंटीग्रेशन करके कहे इंटू कॉस एक्स डी एक्स अगर है हमारे पास, तो फिर कहे, फिर आसानी से हो सकता है। अगर कोई कहता खाली ये कर दो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, तो उसमें हमारा बेसिक फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कुछ और तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। होता है उसका भी इंटीग्रेशन, लेकिन तिगड़मबाजियों से होता है अगर, तो वो मुश्किल है। लेकिन कोई अगर कहे कि साइन क्यूब एक्स कोस एक्स डी एक्स कर दो, वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर मैं साइन एक्स को फंक्शन मान लूँ तो उसकी पावर कितनी है 3, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, वो मेरे पास है, एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन मेरे पास है, एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन वो मेरे पास है, और डी एक्स भी है और ये सिंबल भी है, तो हो जाएगा। फिर करूँगा क्या, मैं साइन की पावर को बढ़ाना है, बढ़ाई पावर से डिवाइड कर देना कि 1/4 साइन की पावर 4x, सिंपल, जहाँ से जहाँ तक करना था वहाँ से वहाँ तक हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप ये भी नहीं समझ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नॉन मेडिकल के फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक आपको जरूरत पड़ेगी तब तक आप +1 में +2 में सीख चुके होंगे। अभी सिर्फ इतना सीख लो कि भाई अगर हमारे पास एक्स ऑफ क्यूब की या एक्स की पावर 3 की कोई इंटीग्रेशन बोलता है हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इंटीग्रेशन बनेगी x की पावर 4/4, पावर को एक बढ़ाया, बढ़ाई पावर से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये था इंटीग्रेशन। थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया, बस इसमें किस तरीके से काम होता है, वही फिर से उसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इतने फॉर्मूले एक साथ कोई रट नहीं सकता। अगर आप उन्हें एक साथ रटने बैठ जाओगे तो फिर हमारा जो मेन कोर्स है वो छूट जाएगा, वो फिर वही रट्टा मारते रह जाओगे आप, कोई फ़ायदा है भी नहीं। वैसे जो यूज़ किए होंगे वो अपने आप धीरे धीरे याद हो ही जाने हैं। तो अभी हमारे पास मैंने इसी को यूज़ करके, इंटीग्रेशन यूज़ करके मैंने कैलकुलस मेथड से वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की हैं। ठीक, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ग्राफिकल मेथड से 9th क्लास में की होंगी, अब उन्हीं को मैं डिराइव कर रहा हूँ बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक, तो देखो क्या है, जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाई ही, इंटीग्रेशन ऑफ ये था dv a dt, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अभी a dv क्या था a dt, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना, तो dv a dt की मैंने इक्वेशन उठाई और इसको यहाँ पे लिखा। अब कंडीशन है कि अगर a कांस्टेंट है तो फिर इंटीग्रेशन के a बाहर आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को कुछ नहीं कहता अगर कोई वेरिएबल के साथ हो, तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट को कुछ नहीं कहता अगर वो dt के साथ हो, तो वो उसको बाहर छोड़ देता है अपने आप। तो ये a इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा अगर ये कांस्टेंट हुआ, और नहीं हुआ फिर ये अंदर फंसा रहेगा इंटीग्रेशन के, और फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैंने मान लिया कि अगर मैं a को कांस्टेंट लूं तो a इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dv और इंटीग्रेशन ऑफ dt करना है, a बाहर आ गया। अब dv की जगह पे इंटीग्रेशन कैसे होगी, हमको तो पता है किसी फंक्शन को होना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ v की पावर होगी तो मैं उसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, और 1 का इस्तेमाल हम अपने तरीके से करते हैं। तो इंटीग्रेशन तो dv की करनी है, और हम यहाँ फॉर्मूला बता रहे हैं x इंटू एन के साथ डी एक्स साथ में x इंटू एन तो कुछ होना चाहिए, तो यहाँ v की कोई पावर तो होनी चाहिए। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो v की पावर 0 मान लेते हैं, है ना, 1 ही तो है, v की पावर 0 भी तो 1 होता है, तो वो मान लिया। अगर वो 1 हो गया तो v की पावर 0 को एक बढ़ाया, 0 + 1 हो गया, उसी से डिवाइड कर दिया, 0 + 1 और नीचे 0 + 1 आ गया, तो v की पावर 0 + 1 v की पावर 1 हो गया, और नीचे 1 हो गया, तो ये v बन गया ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, वहाँ से वहाँ तक लिमिट हो गई। ठीक ऐसे ही a बाहर आ गया, और t को मैंने क्या लिख दिया, कुछ था तो यानी dt के साथ अकेला था dt, तो इसी चीज़ को मैंने यूँ लिखा है कि a तो बाहर निकाल दिया और आगे t की पावर 0 लिख दी, इंटू क्या कर दिया dt। अब t 0 को एक पावर बढ़ाया और बढ़ाई पावर से डिवाइड कर दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 सेकंड से t सेकंड तक टाइम हो गया। a को कुछ नहीं कहा गया, वो बाहर आ गया। ठीक, तो ये क्या बना, t की पावर 0 + 1 t, और ये 1, तो t ही बच गया 0। अब देखो इससे आगे क्या करते हैं, लिमिट को रखा कैसे जाता है, जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा हो उसकी जगह पे एक बार ऊपर वाली वैल्यू रख दो,
तो v की जगह पे एक बार v रखा तो v ही आया, एक बार उसकी जगह पे लोअर लिमिट रख दो तो v की जगह पे u रखा तो क्या है, u आया, बीच में माइनस साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो ये एक बार v की जगह पे v रखा गया तो v आ गया, एक बार v की जगह पे u रखा गया तो u आ गया, दोनों को माइनस कर दिया तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, क्योंकि t की जगह पे भी यही किया गया था, एक बार t की जगह पे t रखा गया, एक बार t की जगह पे 0 रखा गया, तो t माइनस जीरो कितना बना, t बना, तो इसलिए t ही बच गया वो। अब इसमें v को माइनस यू इक्वल टू 80 था तो v को उधर भेज तो क्या बना, v इक्वल टू यू प्लस 80, वही इक्वेशन जिसको आप फर्स्ट इक्वेशन के नाम से जानते हो। लेकिन अगर आपने देखा हो ध्यान से तो एक तभी हो पाया है जब मैंने a को कॉन्स्टेंट माना है, मैं a को कॉन्स्टेंट नहीं मानूंगा तो ये रिजल्ट भी नहीं आएगा, इसलिए वो इक्वेशन कब लगती है, जब a क्या हमारा कांस्टेंट, नहीं तो इक्वेशन नहीं लगती है। वहाँ भी यही लगता है, ग्राफिकल मेथड में a को कांस्टेंट मानते हैं तभी रिजल्ट ये आता, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये पॉइंट बना पहला भाई। अब मैं निकालना चाहता हूँ एक और इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन आपको याद हो डिफरेंशियल की, मैंने आपको बताया था v dv बाई dx, ये भी एक्सेलेशन होता है ना। पहले तो मैंने इक्वेशन कहाँ स्टार्ट की, पहली इक्वेशन मैंने उठाई dv बाई dt इज इक्वल टू a से, दूसरी इक्वेशन में उठा रहा हूँ एक ही दूसरा फॉर्मूला जो क्या था v dv बाई dx, तो v dv बाई dx अगर है तो dx को मैं उधर भेज देता हूँ, क्या बना a इंटू डी एक्स, और ये क्या हुआ v dv, और ये तो छोटे छोटे चेंज हुए, मुझे जोड़ने पड़ेंगे, तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन खुद लगा दिया, इनको जोड़ना पड़ेगा अभी। फिर से a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन फिर से क्या बन जाएगा, x जैसा वहाँ पे किया है, क्योंकि यहाँ पे हम x की पावर 0 मान लेंगे और वो 0 प्लस 1 अपॉन 1 तो x बन जाएगा। ठीक, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसकी, x की स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट 0 थी, फाइनल को मैंने क्या माना s। इधर क्या हुआ, v की पावर इस बार 1 है तो पावर को एक बढ़ाया गया और बढ़ाई पावर से डिवाइड कर दो, क्या बना v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी भाई, स्टार्टिंग वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v होती है। तो 2 तो कांस्टेंट है, क्यों ना इसको उधर भेज दिया जाए, तो यहाँ पे s माइनस 0 s आ गया, a आ गया, तो 2as तो बन गया उस तरफ इज इक्वल टू उस तरफ। अब इधर की बात देखो, इधर क्या किया, v स्क्वायर की जगह पे एक बार v पुट करो तो कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस, फिर v की जगह पे क्या पुट करो, u पुट करो तो u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो पॉइंट। इस तरीके से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को हम करते हैं। इस पूरे वीडियो में अगर आप इतना कर लेते हो आपके लिए मोर देन इनफ है इंटीग्रेशन। फिर भी अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होता तो अक्सर बच्चे को ये वहम रहता है प्लस वन में, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो सोचता है न्यूमेरिकल इसलिए नहीं हो रहा कि उसको थ्योरी नहीं आती, पर ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल इसलिए नहीं हो रहा कि आप न्यूमेरिकल सोल्व करना नहीं आता, ट्रिक्स नहीं है आपके पास फिलहाल, इसलिए नहीं होता है। ट्रिक्स क्या होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन माइंड की वो पूरी नहीं है, और जिस दिन वो हो जाएगी अपने आप वो सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल करने का बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल ही करो। बच्चा क्या करता है, पहले न्यूमेरिकल ट्राई किया, वो नहीं निकला, फिर वापस थ्योरी पढ़ी, वो फिर इससे थोड़ा लगा समझ में आया, फिर न्यूमेरिकल ट्राई किया, फिर नहीं निकला, वो बार बार चक्कर काटता रहा था, कभी थ्योरी कभी न्यूमेरिकल, कभी थ्योरी कभी न्यूमेरिकल, कुछ नहीं होता। थ्योरी तो एक बार सुन लो, दोबारा उसको पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं किसी से। कोई कितना ही बढ़िया कहे कि भाई ये लो भाई आकाश से आया, ये पाताल से आया, ये फलाना ये ढिमकाना, कोई कहे इतना बढ़िया, कुछ नहीं बढ़िया। आपको कहीं से थ्योरी नहीं सुननी, आपका सिर्फ एक काम है, क्वेश्चन उठाने हैं, क्वेश्चन करने हैं। आपको एक बार समझ में आ गया इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत है। और जितना मैंने आपको बताया आज के लिए इंटीग्रेशन ये बहुत है, आपकी पूरी +2 निकल जाएगी, इतने में काम चलेगा, फिजिक्स तो चली जाएगा जितना मैंने बता दिया। तो बात वापस थ्योरी को उठाते मत फिरना, जो न्यूमेरिकल मिले वो न्यूमेरिकल ट्राई करो। और अभी भी अगर आप नहीं शुरू करते हो फिर भूल जाना भाई, आईआईटी तो भूल जाना। मतलब अगर आप सोचो कि आप +1 के बाद शुरू करके आईआईटी निकाल सकते हो, एम्स निकाल सकते हो, नहीं हो सकता, भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एनआईटी निकलेगी, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। तो अभी देखो अभी क्या हुआ, v स्क्वायर माइनस 2as बना, मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो अगर मैं इक्वेशन में यूज़ करूँ, अब सेकंड बची है, सेकंड के लिए क्या किया मैंने उठाया ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने यहाँ डिराइव कर ली थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो उठाई। उसमें v क्या होता है, dx बाई dt होता है, और इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एच डी लिख दिया। अब इसका dx dt मैंने उधर भेजा, तो क्या बना, dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। तो u का इंटीग्रेशन इंटू डी टी आगे आएगा तो क्या बनेगा, u इंटू टी, जैसे ऊपर हुआ था कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 1, तो यू टी बन गया हाफ ए पे पहले से एक टी था, टी था पहले से, इसकी पावर को बढ़ाया गया स्क्वायर और उससे डिवाइड कर दिया गया नीचे, तो 2 आ गया नीचे, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इधर क्या हुआ, dx का s जैसे यहाँ पे हुआ था, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन मोशन भी ड्राइव हो गई। तो इस कैलकुलस मेथड से ड्राइव करते हैं हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा +1 का पार्ट है, +1 का सिलेबस है, कैलकुलस मेथड से ड्राइव करना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन समझ में आया। अब वापस हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने छोड़ा था आधा, उसको करते हैं। देखो ये क्या है, a इंटू डी टी, अब उसमें वेलोसिटी पूछिए 3 सेकंड के बाद क्या होगी। तो मैं उस इक्वेशन को पे अगर जाऊँ और इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँ, वो अब यहाँ पे वो लगेंगी नहीं, क्योंकि हमारी अब की a तो वेरिएबल है, और a अगर वेरिएबल हो फिर क्या करते हम, तो फिर हम ये करते कि डी वी इज इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखते, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू डी टी लिखते फिर, और इसको इंटीग्रेट करते।
क्योंकि अब हम बाहर नहीं निकाल सकते एक को, तो अंदर रखनी पड़ेगी। अब 3t का इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर बाय स्क्वायर का पावर बढ़ेगी क्यूब हो जाएगा बाय 3 प्लस 2 का t पावर बढ़ेगी और नीचे डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 अकेला है साथ में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। क्लियर? कहाँ से कहाँ तक करना है भैया? ये क्या आया हमको, dv आया। dv क्या आया, v माइनस यू आया। दरअसल वेलोसिटी का चेंज आया पूरा का पूरा। कहाँ से कहाँ तक आया, 0 सेकंड से 3 सेकंड तक निकालना था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये डिसाइड होता है क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दिया गया 0 से 3 के बीच में निकालो। तो अब ये देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो एक बार इसमें 3 रखो, कितना बनेगा, 3 की पावर क्यूब 3 क्यूब 27 हो गया, 27 प्लस स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 6 हो गया 6। ठीक, कितना बन गया 6, कितना बन गया, कितना बन रहा भैया, ये बना 33 प्लस 9 42, 33 प्लस 9 42 हो गया ना। जब जीरो का सब कुछ जीरो हो ही जाएगा, मतलब माइनस जीरो करोगे तो जीरो हो ही जाएगा, तो हो गया 42। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये v माइनस यू, और v कितना हो जाएगा 42 प्लस यू, और u कितना दिया था उन्होंने 2, तो 42 प्लस 2 कितना हो गया 44 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है अब आप सोल्व कर सकते हो, जितने भी आपको रास्ते मिलेंगे कैलकुलस मैथड के। कैलकुलस मैथड मेरी तरफ से खत्म होता है। अब अगर आप ट्राई करते हो और मुझे अपने डाउट्स भेजते हो तो मैं इस पे और क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो तो मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ, तो मैं इसको क्या, इसमें मुझे क्या मजा आएगा फिर करने में। तो अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मुझे जरूर सेंड करो कि जो हमें को ये दिक्कत आ रही है, मैं क्वेश्चन सेंड करता उसको सोल्व करता रहूँगा, बताता रहूँ किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। नहीं तो फिर हम 2D पे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 2D स्टार्ट करते रहेंगे, और आप देखना, आप 1 महीना निकाल दो बस ऐसे बिना पढ़े, उसके बाद तो आप कुछ कर लेना, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, पूरी +1 साफ हो जाएगी और आधी +2 साफ हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर बेस सब कुछ है। क्लियर? तो आज इतना ही।